अध्याय 1 सावन मास की दिव्य उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवता, ऋषि और स्वयं माता पार्वती भी इस महीने को सबसे पवित्र मानने लगे? आज हम जानेंगे सावन महात्म्य के प्रथम अध्याय की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मन में शिव भक्ति जागृत होती है। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और समस्त शिव गणों को नमन करते हुए हम सावन महात्म्य की पावन कथा का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य का दिव्य यज्ञ। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महर्षि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वहां का वातावरण वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। अग्नि प्रज्वलित थी, ऋषि ध्यान मग्न थे और देवताओं का स्मरण किया जा रहा था। उसी समय वहां पहुंचे महान कथावाचक सूत जी महाराज। सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हुए उनका स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य पाप, दुख, क्रोध और मोह से घिरा रहता है। कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा मास है जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। सभा में पूर्ण मौन छा गया। सभी ऋषि सूत जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, 12 महीनों में सावन मास भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, जलाभिषेक और शिव स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना पुण्य प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा, सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और शिव भक्ति का दिव्य अवसर है। सावन का रहस्य। सूत जी ने बताया कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला से उनका शरीर तपने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। उस शीतल जल से महादेव को शांति मिली। इसी स्मृति में सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा चली। भगवान शिव का संदेश। सूत जी बोले, भगवान शिव को स्वर्ण, रत्न या वैभव से अधिक प्रिय भक्त का निर्मल हृदय है। जो व्यक्ति श्रद्धा से एक लोटा जल भी अर्पित करता है, वो महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। अध्याय 1 का संदेश। सावन हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को त्याग कर करुणा, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। समापन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये तो सावन महात्म्य का प्रारंभ है। आगे के अध्यायों में मैं भगवान शिव की भक्ति के ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर प्रत्येक भक्त का जीवन धन्य हो जाएगा। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। अगले भाग में क्या केवल ओम नमः शिवाय का जाप मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? सावन महात्म्य अध्याय 2 में जानिए भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत फल। सावन महात्म्य अध्याय 2। भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत फल। क्या केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है? क्या सावन में किया गया छोटा सा जप भी जीवन बदल सकता है? आज सावन महात्म्य के दूसरे अध्याय में जानिए शिव भक्ति का वो रहस्य जिसे स्वयं सूत जी ने ऋषियों को सुनाया था। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती और समस्त शिव गणों को प्रणाम करके हम सावन महात्म्य के दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में ऋषियों की जिज्ञासा। प्रथम अध्याय समाप्त होने के बाद सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि शौनक ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, यदि सावन मास इतना महान है तो इस महीने भगवान शिव की भक्ति करने वाले भक्त को क्या फल प्राप्त होता है? सारी सभा शांत हो गई। सभी सूत जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, भगवान शिव अत्यंत दयालु और आशुतोष है। वे बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने आगे कहा, सावन मास में जो भक्त प्रातः स्नान करके
शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन के अनेक दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ। सूत जी बोले, सच्ची शिव भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या भरी हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान शिव चाहते हैं मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो, व्यवहार विनम्र हो, दूसरों के प्रति करुणा हो। यही वास्तविक शिव आराधना है। एक लोटा जल का महत्व। सूत जी ने कहा, यदि कोई निर्धन भक्त प्रेम से केवल एक लोटा जल ही अर्पित कर दे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के लिए धन का मूल्य नहीं, भक्ति का मूल्य है। सेवा ही शिव पूजा है। सूत जी आगे बोले, जो व्यक्ति सावन मास में भूखे को भोजन कराता है, गौसेवा करता है, सत्य बोलता है और दुखी लोगों की सहायता करता है, वो वास्तव में भगवान शिव की ही पूजा करता है। भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में विराजमान है। मंत्र जप की महिमा। सूत जी बोले, ओम नमः शिवाय केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। जो भक्त श्रद्धा से इसका जप करता है, उसका मन शांत होता है, भय कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा का अनुभव होने लगता है। सावन का सच्चा संदेश। सूत जी ने कहा, सावन केवल इच्छाएं पूरी कराने का महीना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह को छोड़ने का प्रयास करता है, वही वास्तविक शिव भक्त कहलाता है। ऋषियों का आनंद। सूत जी की वाणी सुनकर सभी ऋषियों के नेत्र प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, धन्य है भगवान शिव जो इतने सरल और करुणामय है। पूरे नैमिषारण्य में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। अध्याय 2 का संदेश। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ, महंगे आभूषण या वैभव की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास एक सच्चा हृदय, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का नाम है, तो समझिए महादेव आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। अगले अध्याय की झलक। लेकिन क्या भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं? क्या सच्ची भक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहती है? सावन महात्म्य अध्याय 3 में जानिए शिव भक्ति की अद्भुत परीक्षा। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 3। शिव भक्ति की परीक्षा और अटूट श्रद्धा की शक्ति। क्या भगवान शिव अपने सबसे प्रिय भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं? अगर एक सच्चे भक्त के जीवन में दुख और संकट आए तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान उससे दूर हो गए हैं? सावन महात्म्य के 3 अध्याय में जानिए वो रहस्य जो हर शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज को प्रणाम करके हम सावन महात्म्य के 3 अध्याय का आरंभ करते हैं। ऋषियों का अगला प्रश्न। सूत जी की दिव्य वाणी सुनकर सभी ऋषि आनंदित हुए। महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, यदि कोई भक्त पूरे प्रेम से भगवान शिव की पूजा करता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? सारी सभा मौन हो गई। सूत जी का उत्तर। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवरों, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी वे उनकी श्रद्धा को और दृढ़ बनाने के लिए परीक्षा अवश्य लेते हैं। गरीब शिव भक्त की कथा। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई वैभव। फिर भी वो प्रतिदिन प्रातः नदी से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और भगवान शिव का अभिषेक करता। उसके लिए शिव ही सब कुछ थे। परीक्षा का समय। एक वर्ष सावन में लगातार वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर थी, रास्ते टूट गए, लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। परंतु वो भक्त हर दिन भीगते हुए शिवलिंग तक पहुंचता और कहता, प्रभु, जब तक मेरे प्राण हैं, आपकी पूजा नहीं रुकेगी। संकट और विश्वास। एक दिन तेज आंधी आई, उसकी छोटी सी झोपड़ी गिर गई, भोजन का एक दाना भी शेष नहीं रहा। गांव वालों ने कहा,
इतनी पूजा का क्या लाभ? भगवान ने तुम्हारी सहायता ही नहीं की। भक्त मुस्कुराया और बोला, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। भगवान शिव का प्रकट होना। उस रात भक्त ने भूखे पेट भी ओम नमः शिवाय का जप किया। मध्य रात्रि में तेज प्रकाश फैला। सामने भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हूं। तुमने सुख में नहीं, दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। शिव का वरदान। भगवान शिव ने उस भक्त को धन से पहले संतोष, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और भक्ति का वरदान दिया। फिर उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव के लोग ये देखकर समझ गए कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। सूत जी का संदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति विपत्ति में भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ता, वही वास्तविक शिव भक्त कहलाता है। संकट भगवान की दूरी का नहीं, बल्कि श्रद्धा की गहराई का अवसर भी हो सकता है। अध्याय 3 का संदेश। भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल सुख के समय पूजा करना नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे, जो परिस्थितियों से अधिक भगवान पर भरोसा करे, जो हर हाल में ओम नमः शिवाय का स्मरण करे। ऐसे भक्त पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बरसती है। अगले अध्याय की झलक। लेकिन सावन में जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? सावन महात्म्य अध्याय 4 में जानिए भगवान शिव को जल और बेलपत्र क्यों सबसे अधिक प्रिय है। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 4, जलाभिषेक और बेलपत्र का दिव्य रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? क्या इसके पीछे केवल परंपरा है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? आइए सावन महात्म्य के चौथे अध्याय में इस दिव्य रहस्य को जाने। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नंदी महाराज को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के चौथे अध्याय का आरंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, सावन में हर भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और बेलपत्र अर्पित करता है। कृपया बताइए, इसका वास्तविक महत्व क्या है? सभी ऋषि उत्सुकता से सूत जी की ओर देखने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, जल जीवन का आधार है। ये शीतलता, पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक है। जब कोई भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित करता है तो वो केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और अशुद्ध विचारों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। जलाभिषेक का रहस्य। सूत जी ने आगे कहा, समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, तब उनके शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ। देवताओं ने गंगा जल अर्पित कर उस ताप को शांत किया। उसी स्मृति में आज भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन इसका एक और अर्थ भी है। जिस प्रकार जल पृथ्वी को शीतल करता है, उसी प्रकार शिव स्मरण मन को शांति देता है। बेलपत्र का महत्व। सूत जी बोले, बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, त्रिगुण और शिवजी के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वो ये संकल्प करता है, मेरे विचार पवित्र हों, मेरे कर्म धर्ममय हों, मेरा मन सदैव भगवान शिव में स्थित रहे। सच्ची पूजा क्या है? सूत जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति केवल जल चढ़ाए लेकिन उसके व्यवहार में छल, क्रोध और घृणा बनी रहे तो पूजा अधूरी है। सच्चा जलाभिषेक तब है जब मन शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और हृदय करुणा से भर जाए। एक वृद्ध भक्त की प्रेरणा। सूत जी ने एक प्रसंग सुनाया। एक वृद्ध भक्त प्रतिदिन दूर नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। एक दिन लोगों ने पूछा, इतनी कठिनाई क्यों उठाते हो? वृद्ध मुस्कुराकर बोला, मैं जल नहीं चढ़ाता, मैं अपना अहंकार उतारकर महादेव के चरणों में रखाता हूं। ये सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। अध्याय 4 का संदेश। सूत जी बोले, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल हाथों से नहीं,
हृदय से पूजा करनी चाहिए। जल हमें विनम्रता सिखाता है, बेलपत्र हमें पवित्रता का संदेश देता है और शिव भक्ति हमें स्वयं को बदलने की प्रेरणा देती है। समापन। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, धन्य है भगवान शिव, जिन्होंने इतनी सरल पूजा में इतना गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपाया। पूरा नैमिषारण्य एक बार फिर गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या केवल सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, या उसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? अगले अध्याय में जानिए सावन सोमवार व्रत की महिमा। सावन महात्म्य अध्याय 5। सावन सोमवार व्रत की चमत्कारी महिमा। क्या केवल सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या इस व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 5वें अध्याय की दिव्य कथा। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 5वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सावन के प्रत्येक सोमवार को लाखों भक्त व्रत रखते हैं, कृपया बताइए इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है? सभी ऋषि श्रद्धा से सूत जी की ओर देखने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, सप्ताह का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, परंतु सावन का सोमवार विशेष रूप से शिव कृपा का द्वार माना गया है। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत, जप और अभिषेक भक्त के मन को पवित्र करता है और उसे शिव भक्ति के और निकट ले जाता है। माता पार्वती की तपस्या। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने अनेक दिनों तक उपवास, ध्यान और शिव स्मरण किया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तभी से सोमवार का दिन शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। व्रत का वास्तविक अर्थ। सूत जी बोले, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, असत्य से बचना, दूसरों की सहायता करना, पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करना। यही सच्चा सोमवार व्रत है। एक व्यापारी की कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक संत ने उसे सावन सोमवार का व्रत रखने और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी। व्यापारी ने पूरे मन से व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में उसका स्वभाव बदल गया। वो दयालु, शांत और विनम्र हो गया। तब उसे समझ आया, सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन की शांति है। भगवान शिव का संदेश। सूत जी बोले, जो भक्त सावन सोमवार को श्रद्धा से जलाभिषेक करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, गरीबों की सहायता करता है और शिवनाम का जप करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। अध्याय 5 का संदेश। सोमवार का व्रत भगवान को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए है। जब मन पवित्र होता है, वाणी मधुर होती है और हृदय करुणा से भर जाता है, तभी भगवान शिव की कृपा का वास्तविक अनुभव होता है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें भी ऐसी श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें कि हम सदैव आपके मार्ग पर चल सके। पूरा नैमिषारण्य गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या रुद्राभिषेक केवल एक पूजा है, या उसके पीछे छिपी है अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति? सावन महात्म्य अध्याय 6 में जानिए रुद्राभिषेक का दिव्य रहस्य। सावन महात्म्य अध्याय 6, रुद्राभिषेक की दिव्य महिमा और शिव कृपा का रहस्य। क्या रुद्राभिषेक केवल एक पूजा है, या ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली साधन है? क्या रुद्राभिषेक से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 6ठे अध्याय का दिव्य रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 6ठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं।
ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने जलाभिषेक और सोमवार व्रत की महिमा सुनी। अब कृपया बताइए कि रुद्राभिषेक को इतना महान क्यों माना गया है। पूरी सभा शांत हो गई। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, रुद्राभिषेक केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का महायज्ञ है। जब भक्त श्रद्धा से भगवान रुद्र का अभिषेक करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे धुलने लगती है। रुद्राभिषेक का रहस्य। सूत जी बोले, जब वेदों के रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल अर्पित किया जाता है, तब वो केवल पूजा नहीं रहती, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार जल शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही रुद्राभिषेक आत्मा को शांति देता है। एक राजा की कथा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा अपने राज्य में बार बार आने वाले संकटों से चिंतित था। वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा दुखी थी। राजा ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, श्रद्धा से रुद्राभिषेक कराइए और समस्त प्रजा के कल्याण की प्रार्थना कीजिए। राजा ने पूरे राज्य के साथ रुद्राभिषेक किया। कुछ ही दिनों बाद वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए, राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। राजा ने समझ लिया, भगवान शिव की कृपा केवल व्यक्ति पर ही नहीं, पूरे समाज पर बरसती है। रुद्राभिषेक का वास्तविक फल। सूत जी बोले, रुद्राभिषेक का सबसे बड़ा फल धन नहीं, मन की शांति है। सबसे बड़ा वरदान ऐश्वर्य नहीं, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से रुद्राभिषेक करता है, उसके जीवन में धैर्य, साहस और संतोष बढ़ने लगता है। शिव का संदेश। भगवान शिव को केवल चढ़ावा नहीं, भक्त का समर्पण प्रिय है। यदि अभिषेक के साथ सत्य हो, सेवा हो, करुणा हो और ओम नमः शिवाय का जप हो, तो वही पूर्ण रुद्राभिषेक कहलाता है। अध्याय 6 का संदेश। रुद्राभिषेक का अर्थ केवल शिवलिंग को स्नान कराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय को धोकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना है। समापन। सूत जी की वाणी सुनकर सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें भी ऐसा पवित्र हृदय दीजिए कि हमारी हर प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए हो। पूरा नैमिषारण्य गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या सावन में किया गया दान और सेवा वास्तव में भगवान शिव तक पहुंचती है? क्या एक भूखे को भोजन कराना भी शिव पूजा है? जानिए सावन महात्म्य अध्याय 7 में दान, सेवा और शिव कृपा का अद्भुत संबंध। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 7 दान, सेवा और शिव कृपा का दिव्य रहस्य। क्या सावन में किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना और असहाय की सहायता करना भी भगवान शिव की पूजा है? क्या बिना मंदिर जाए भी महादेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 7वें अध्याय का दिव्य रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 7वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सावन में भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत तो करते हैं, पर क्या दान और सेवा का भी उतना ही महत्व है? सभा में बैठे सभी ऋषि उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, जो भक्त भगवान शिव के प्रत्येक जीव में उनके ही स्वरूप का दर्शन करता है, वही सच्चा शिव भक्त है। उन्होंने आगे कहा, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना, रोगी की सेवा करना, गौसेवा करना और दुखी व्यक्ति को सहारा देना, ये सब भगवान शिव की आराधना के समान है। गरीब वृद्धा की कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाती, केवल एक लोटा जल चढ़ाती और लौटते समय मंदिर के बाहर बैठे भूखे लोगों को अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे देती।
लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को क्यों खिलाती हो? वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मैं उन्हें नहीं खिलाती, मैं महादेव को भोग लगाती हूं। भगवान शिव की कृपा। एक रात वृद्धा ने स्वप्न देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, तुमने जो रोटी भूखे को दी वो सीधे मुझे प्राप्त हुई। तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सुबह जब वृद्धा जागी, उसके मन में अद्भुत शांति और आनंद था। सेवा का वास्तविक अर्थ। सूत जी बोले, दान केवल धन देने का नाम नहीं, दान ये भी है किसी को प्रेम से सांत्वना देना, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी असहाय की सहायता करना। ऐसा प्रत्येक कार्य भगवान शिव तक पहुंचता है। शिव का संदेश। सूत जी बोले, जो व्यक्ति केवल मंदिर में दीप जलाता है वो पुण्य कमाता है, लेकिन जो किसी के जीवन में आशा का दीप जलाता है वो मेरे हृदय में स्थान पाता है। अध्याय 7 का संदेश। सावन हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है सेवा करना, करुणा रखना, दया करना, सब में शिव का स्वरूप देखना। यही सच्ची शिव भक्ति है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम हर प्राणी में आपका ही दर्शन कर सकें। पूरा नैमिषारण्य गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या भगवान शिव अपने भक्तों को संकट आने से पहले संकेत भी देते हैं? और सच्चा भक्त उन संकेतों को कैसे पहचानता है? जानिए सावन महात्म्य अध्याय 8 में शिव कृपा के दिव्य संकेत। अंतिम संदेश। यदि आपके मन में करुणा है, आपकी वाणी में मधुरता है और आपके कर्मों में सेवा है, तो समझिए भगवान शिव की कृपा आपके साथ है। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 8। भगवान शिव के दिव्य संकेत और सच्चे भक्त की पहचान। क्या भगवान शिव अपने भक्तों को संकट आने से पहले संकेत देते हैं? क्या हर भक्त उन संकेतों को पहचान पाता है? और आखिर महादेव अपने सच्चे भक्त की पहचान कैसे करते हैं? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 8वें अध्याय का अद्भुत रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 8वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। सूत जी की दिव्य कथा सुनकर महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, क्या भगवान शिव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं? यदि हाँ, तो उनके संकेतों को कैसे पहचाना जाए? सभी ऋषि शांत होकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, भगवान शिव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे कई बार घटनाओं, संतों, स्वप्नों, अंतःकरण की आवाज और परिस्थितियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें वही पहचानता है जिसका मन शांत और श्रद्धा से भरा होता है। एक लकड़हारे की कथा। एक घने वन में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल जाने से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, आज भी मेरी रक्षा करना। एक दिन जब वो जंगल जाने लगा तो अचानक उसका मन बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज इस मार्ग से मत जाओ। दिव्य संकेत। लकड़हारे ने उस दिन दूसरा रास्ता चुन लिया। शाम को उसे पता चला कि पहले वाले रास्ते पर भारी भूस्खलन हुआ था। कई लोग उसमें फंस गए थे। लकड़हारा भावुक होकर बोला, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा थी जिसने मुझे बचा लिया। सच्चे भक्त की पहचान। सूत जी बोले, भगवान शिव के सच्चे भक्त की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। सच्चा शिव भक्त कभी अहंकार नहीं करता, दूसरों का अपमान नहीं करता, सत्य का साथ देता है, संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता और हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है। भगवान शिव का संदेश। सूत जी बोले, जब भक्त का मन निर्मल हो जाता है तब उसे सही और गलत का ज्ञान भीतर से होने लगता है। वही मेरी कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। उन्होंने आगे कहा, चमत्कार देखने की इच्छा मत रखो। अपने जीवन में अच्छे विचार, सही निर्णय और शांति का अनुभव ही मेरी सबसे बड़ी कृपा है।
अध्याय 8 का संदेश। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी संत के रूप में, कभी किसी शुभ विचार के रूप में और कभी अंतःकरण की आवाज बनकर। जो श्रद्धा से सुनता है वो महादेव के संकेत अवश्य पहचान लेता है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम आपके संकेतों को समझ सकें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। पूरा नैमिषारण्य गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या भगवान शिव केवल पूजा से प्रसन्न होते हैं या सच्चा चरित्र और सदाचार भी उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग है? सावन महात्म्य अध्याय 9 में जानिए सच्चे शिव भक्त के गुण और शिव कृपा का रहस्य। अंतिम संदेश। महादेव की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि सही समय पर सही मार्ग दिखाना है। यदि आपका मन सत्य, करुणा और भक्ति की ओर बढ़ रहा है तो समझिए भोलेनाथ आपके साथ है। सावन महात्म्य अध्याय 9। सच्चे शिव भक्त के गुण और भगवान शिव की कृपा। क्या केवल रुद्राक्ष पहन लेने, भस्म लगा लेने और मंदिर जाने से कोई सच्चा शिव भक्त बन जाता है, या भगवान शिव अपने भक्त में कुछ और ही गुण देखते हैं? आज सावन महात्म्य के 9वें अध्याय में जानिए महादेव की दृष्टि में सच्चे भक्त की पहचान क्या है। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 9वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, संसार में अनेक लोग स्वयं को शिव भक्त कहते हैं, परंतु भगवान शिव किसे अपना सच्चा भक्त मानते हैं? सभी ऋषि ध्यानपूर्वक सूत जी की ओर देखने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, भगवान शिव बाहरी रूप नहीं देखते, वे केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। जिस व्यक्ति का मन निर्मल, वाणी मधुर और कर्म धर्ममय होते हैं, वही वास्तव में शिव भक्त कहलाता है। 2 भक्तों की कथा। एक नगर में 2 व्यक्ति प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। पहला व्यक्ति बड़े बड़े दान करता, परंतु लोगों का अपमान भी करता था। दूसरा व्यक्ति साधारण था, वो केवल जल और एक बेलपत्र चढ़ाता, लेकिन सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके मंदिर के बाहर बैठे। उन्होंने दोनों भक्तों से जल मांगा। पहले भक्त ने उन्हें अनदेखा कर दिया और कहा, मैं पूजा के लिए देर नहीं कर सकता। दूसरे भक्त ने तुरंत अपना जल पात्र उन्हें दे दिया और विनम्रता से प्रणाम किया। शिव का प्रकट होना। जैसे ही दूसरे भक्त ने सेवा की, वृद्ध साधु दिव्य प्रकाश में भगवान शिव के स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मुझे शिवलिंग में ही नहीं, प्रत्येक जीव में देखा। यही सच्ची शिव भक्ति है। सच्चे शिव भक्त के गुण। सूत जी बोले, भगवान शिव के प्रिय भक्त सत्य बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, दया और सेवा को जीवन का आधार बनाते हैं, सफलता मिलने पर भी अहंकार नहीं करते, हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं। भगवान शिव का संदेश। जो मुझे केवल पत्थर के शिवलिंग में देखता है, उसकी भक्ति अधूरी है। जो मुझे प्रत्येक प्राणी में देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अध्याय 9 का संदेश। भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं। एक पवित्र मन, दयालु हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची सेवा, यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे प्रत्येक कर्म में आपकी करुणा और सत्य का प्रकाश दिखाई दे। पूरा नैमिषारण्य गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या सावन मास में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन प्रत्येक शिव भक्त को करना चाहिए? और कौन सी छोटी भूल हमारी साधना को कमजोर कर सकती है? जानिए सावन महात्म्य अध्याय 10 में सावन के नियम, संयम और आध्यात्मिक अनुशासन। अंतिम संदेश। भगवान शिव के निकट वही पहुंचता है जो अपने व्यवहार से शिवत्व को अपनाता है।
सच्ची भक्ति मंदिर से शुरू होकर पूरे जीवन में दिखाई देती है। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 10। सावन के नियम, संयम और आध्यात्मिक अनुशासन। क्या केवल जल चढ़ाने से सावन की पूजा पूर्ण हो जाती है, या इस पवित्र मास में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है? यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो क्या हमारी साधना का प्रभाव कम हो सकता है? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 10वें अध्याय का दिव्य रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 10वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सावन मास में कौन से नियम ऐसे हैं जिनका पालन प्रत्येक शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए? सभा में बैठे सभी ऋषि श्रद्धा से उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि आत्म संयम, शुद्ध आचरण और मन की पवित्रता का महीना है। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है वो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। सावन के प्रमुख नियम। सूत जी ने कहा, सावन में प्रत्येक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करे, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल या गंगा जल अर्पित करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, सत्य बोले और क्रोध पर नियंत्रण रखे, किसी का अपमान न करे, दान, सेवा और करुणा का पालन करे, अपने मन, वचन और कर्म को यथासंभव पवित्र बनाए। एक युवक की कथा। एक नगर में एक युवक प्रतिदिन मंदिर जाता था। वो जलाभिषेक भी करता था, लेकिन घर लौटकर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और लोगों से कठोर व्यवहार करता। एक दिन मंदिर के एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है तो जलाभिषेक अधूरा है। पहले अपने स्वभाव को बदलो, फिर पूजा का फल स्वयं दिखाई देगा। उस दिन से युवक ने अपने व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। भगवान शिव का संदेश। सूत जी बोले, भगवान शिव को केवल पूजा नहीं बल्कि पवित्र चरित्र प्रिय है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीखता है, अहंकार छोड़ देता है, सत्य और करुणा का पालन करता है, वही वास्तव में सावन का फल प्राप्त करता है। आत्म संयम का महत्व। सूत जी ने कहा, सावन का सबसे बड़ा व्रत केवल भोजन का नहीं बल्कि क्रोध का त्याग, बुरी आदतों का त्याग, कटु वाणी का त्याग और अहंकार का त्याग है। यही सच्चा तप है। अध्याय 10 का संदेश। यदि पूजा के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाए तो वही भगवान शिव की वास्तविक कृपा है। सावन हमें बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन की प्रेरणा देता है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा संयम, ऐसा धैर्य और ऐसा पवित्र जीवन प्रदान कीजिए कि हमारा प्रत्येक दिन आपकी भक्ति में बीते। पूरा नैमिषारण्य एक बार फिर गूंज उठा। हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। क्या भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनकी कृपा जीवन को कैसे बदल देती है? जानिए सावन महात्म्य अध्याय 11 में महादेव की अनंत कृपा और भक्त का कल्याण। अंतिम संदेश। सावन का वास्तविक पालन केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जब हमारे विचार, वाणी और कर्म भी पवित्र हो जाए, तभी भगवान शिव की भक्ति पूर्ण होती है। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 11। महादेव की अनंत कृपा और भक्त का कल्याण। क्या भगवान शिव हर प्रार्थना सुनते हैं? यदि कोई भक्त वर्षों तक पूजा करे और उसकी इच्छा पूरी न हो तो क्या महादेव उससे नाराज है या उनकी कृपा किसी और रूप में हमारे जीवन में आती है? आइए जानते हैं सावन महात्म्य के 11वें अध्याय का दिव्य रहस्य। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के 11वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, अनेक भक्त वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करते हैं, फिर भी उनकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती।
क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते? सभा में बैठे सभी ऋषि गंभीर होकर उत्तर सुनने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, भगवान शिव प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं, परंतु वे वही प्रदान करते हैं जो भक्त के वास्तविक कल्याण के लिए उचित हो। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी महादेव हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमें उससे भी श्रेष्ठ मार्ग देना चाहते हैं। किसान की कथा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान से धन की प्रार्थना करता। वर्षों बीत गए, लेकिन उसका जीवन साधारण ही रहा। एक दिन उसने दुखी होकर कहा, हे महादेव, क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती? शिव की दिव्य लीला। उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम धन मांगते रहे, पर मैं तुम्हें संतोष, स्वास्थ्य, ईमानदारी और ऐसा परिवार दे रहा था जो धन से भी अधिक मूल्यवान है। समय आने पर तुम्हें आवश्यक धन भी मिलेगा, लेकिन यदि पहले धन मिलता तो शायद तुम्हारा मन भक्ति से दूर हो जाता। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान की कृपा हमेशा हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। कृपा का वास्तविक स्वरूप। सूत जी बोले, भगवान शिव की कृपा केवल धन, पद और सफलता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कृपा है सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य, परिवार में प्रेम, मन की शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। महादेव का संदेश। भक्त, मेरी कृपा को केवल अपनी इच्छाओं से मत आंको। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा विश्वास अडिग है और तुम्हारे जीवन में धर्म बना हुआ है, तो समझो मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अध्याय 11 का संदेश। सच्चा भक्त भगवान से केवल मांगता नहीं, उनकी इच्छा को भी स्वीकार करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कह सके, हे महादेव, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, वही भगवान शिव का प्रिय भक्त बन जाता है। समापन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपकी कृपा को पहचान सकें और कभी आपकी भक्ति से विचलित न हो। पूरा नैमिषारण्य एक स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव। अगले अध्याय की झलक। सावन महात्म्य का अंतिम अध्याय। क्या केवल इस कथा को सुनने से भी पुण्य मिलता है? और भगवान शिव इस महात्म्य को सुनने वाले भक्त को कौन सा दिव्य आशीर्वाद देते हैं? जानिए अध्याय 12, फलश्रुति और सावन महात्म्य का भव्य समापन। अंतिम संदेश। भगवान शिव की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। कभी वो हमारी इच्छा पूरी करके दिखाई देती है और कभी हमारी रक्षा करके। सच्चा भक्त दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। हर हर महादेव। सावन महात्म्य अध्याय 12, फलश्रुति और सावन महात्म्य का दिव्य समापन। क्या केवल सावन महात्म्य की कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी पुण्य मिलता है? भगवान शिव इस कथा को सुनने और सुनाने वाले भक्त को कौन सा आशीर्वाद देते हैं? आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य का अंतिम और सबसे दिव्य अध्याय। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, नंदी महाराज और समस्त शिव गणों को प्रणाम करते हुए हम सावन महात्म्य के अंतिम अध्याय का आरंभ करते हैं। ऋषियों का अंतिम प्रश्न। महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने सावन मास की अद्भुत महिमा सुनाई। अब कृपया बताइए कि जो भक्त इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? सभी ऋषि अत्यंत भाव विभोर होकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, सावन महात्म्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा तक पहुंचने का एक पवित्र मार्ग है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और पवित्र हृदय से इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसके भीतर शिव भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगता है। कथा का वास्तविक फल। सूत जी बोले, इस कथा का सबसे बड़ा फल केवल धन, सफलता या ऐश्वर्य नहीं है। इसका सबसे बड़ा फल है मन की शांति, धर्म में दृढ़ता, संकट में धैर्य, परिवार में प्रेम, सेवा की भावना और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास।
एक परिवार की कथा। एक परिवार हर सावन में एक साथ बैठकर भगवान शिव की कथा सुनता था। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले क्रोध और विवाद था, वहां अब प्रेम और सम्मान था। जहां पहले चिंता थी, वहां अब विश्वास था। उन्होंने समझ लिया, भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा मन का परिवर्तन है। भगवान शिव का अंतिम संदेश। सूत जी बोले, हे भक्तों, केवल कथा सुनकर मत लौट जाना। यदि इस महात्म्य से आपका व्यवहार बदल जाए, आपकी वाणी मधुर हो जाए, आपके भीतर सेवा और करुणा जाग जाए और हर प्राणी में शिव का दर्शन होने लगे, तो समझो सावन महात्म्य सफल हो गया। भगवान शिव का आशीर्वाद। सूत जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महादेव उस भक्त पर सदैव कृपा बरसाते हैं जो सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाता है। सावन समाप्त हो सकता है, लेकिन शिव भक्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण सावन महात्म्य का संदेश। 12 अध्यायों की इस पावन यात्रा ने हमें सिखाया, भक्ति केवल पूजा नहीं, जलाभिषेक केवल जल चढ़ाना नहीं, व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं, दान केवल धन देना नहीं, और भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं, वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हो। भव्य समापन। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारी प्रत्येक श्वास ओम नमः शिवाय का जप बने और हमारा प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए हो। उसी क्षण संपूर्ण नैमिषारण्य में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भगवान शिव का जयघोष किया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अंतिम संदेश। वीडियो के अंत में, यदि आपने सावन महात्म्य की इस संपूर्ण श्रृंखला को श्रद्धा से सुना है, तो भगवान शिव से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति, धर्म, सेवा और अटूट भक्ति का प्रकाश भर दे। आइए हम सब मिलकर एक बार पूरे श्रद्धा भाव से बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एंड स्क्रीन 30 सेकंड। यदि आपको ये संपूर्ण सावन महात्म्य श्रृंखला पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान